नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र वर्मा लक्ष्य क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। मित्रों, यूपी ट्रिपल एससी पेट की 6 तथा 7 को पेपर रहा, जिसमें लक्ष्य क्लासेस के डायरेक्टर द्वारा एक अहम भूमिका निभाई गई। जहां पर जो गाजीपुर जिले के जो बच्चे आए थे उनके लिए निःशुल्क व्यवस्था की गई, और उस निःशुल्क व्यवस्था के साथ साथ वो जो गाजीपुर के बच्चे आए वो लास्ट में ये कह के गए कि हमको लगता है कि हम किसी दूसरे जिले में नहीं गए हैं, हम किसी दूसरे संस्था में नहीं गए हैं, हम किसी दूसरे परिवार में नहीं गए हैं, बल्कि हम अपने परिवार में आए हैं। ये बड़ी खुशी मिली कि इतना बेहतर माहौल लक्ष्य क्लासेस में मिला कि वो लोग ये कह कर गए कि हाँ गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको कभी हमारी आवश्यकता होगी तो हम आपके लिए हमेशा तत्पर होंगे। इसके साथ साथ फिर ये हम बताना चाहेंगे, जो ये पूरी की पूरी व्यवस्था रही, उस व्यवस्था में एक अहम भूमिका रही, डायरेक्टर सर की पहली प्राथमिकता रही। उसके साथ साथ जो हमारे 2-3 छात्र हैं, जिसमें अमित, अनुराग और लाइब्रेरी के संचालक, लक्ष्य लाइब्रेरी के संचालक जो अंतिम सर हैं, उनका भी सहयोग रहा। एक अहम भूमिका हमारे लक्ष्य क्लासेस के सदस्य, हमारे लक्ष्य क्लासेस के परिवार के सदस्य राजू भाई हैं, इनकी बहुत अहम भूमिका रही कंप्लीट रूप से, जिसमें बिस्तर का लगाना, साफ सफाई, बच्चों का ध्यान रखना। अभी आज तक सोचिएगा 6 तारीख को पेपर रहा, 5 तारीख से राजू भाई पूरी की पूरी व्यवस्था में जुटे रहे ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। अगर कहीं से बच्चों को दिक्कत होती थी, राजू भाई हमेशा तत्पर रहते थे ताकि एक भी बच्चे की कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार से, खाने से लेकर समस्या हो, पहनने से लेकर समस्या हो, या किताबों से, या सेंटर से, या गाड़ियों की समस्या, कहीं की भी समस्या रही, वो राजू भाई के द्वारा बताया जाता था। बाकी मैनेजर सर के भी द्वारा बताया जाता था, अन्य स्टूडेंट, अन्य लोगों के द्वारा भी बताया गया, और ये कंप्लीट रूप से हम लोगों ने सफल किया। जितना भी हम लोगों ने प्रोग्राम किया वो बेहतर तरीके से सफल किया। बस एक उद्देश्य और बचा है कि हाँ, लक्ष्य क्लासेस में जो विद्यार्थी आए हैं या जो जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं, उसमें हम बेहतर से बेहतर कैसे कर पाएं, क्योंकि हम लोगों ने ये ठाना है कि जिस चीज की बच्चा तैयारी कर रहा है उसमें और बेहतर से बेहतर करके उनको उनके अंतिम परिणाम तक हम लोग पहुंचाएंगे। और देखिएगा, दरोगा वाली वैकेंसी में भी हम आपको दिखाएंगे, या एसएससी की जो वैकेंसियां हैं उनमें भी दिखाएंगे, रेलवे में भी दिखाएंगे। तो जिस प्रकार से पेपरों का ये जनसैलाब रहा, हम लोगों ने फंसाने का काम किया, डिजिट टू डिजिट क्वेश्चन फंसाने का काम किया, वैसे ही दरोगा में भी फंसाएंगे, 100% फंसाएंगे, चाहे वो रेलवे हो चाहे एसएससी हो। तो मित्रों, बहुत कुछ नहीं बताने की आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, हम लोग अपनी एक वीडियो के माध्यम से आप तक अपनी बातों को पहुंचाते हैं। तो थोड़ा सा हम मैनेजर सर से रूबरू जरूर होंगे कि मैनेजर सर, हम लोगों के बारे में, अपने लक्ष्य परिवार के सदस्य के बारे में क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं, क्या करना और चाहते हैं, या अगला जब सेंटर बनेगा सुल्तानपुर तो उनके लिए क्या करना चाहेंगे, और इस नए परिवार के सदस्य के लिए, इस नए राजू भाई के लिए क्या कहना चाहेंगे, तो ये हम सर से ही सुनेंगे। प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं दिशांत स्वागत करता हूं आप सभी का लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे बच्चों, मैं तो एक साधन था, और साधन केवल मैं एक जरिया रहा बच्चों को रोकने का, लेकिन हमारे टीम के द्वारा, राजू भाई के द्वारा, महेंद्र सर के द्वारा, अंतिम सर के द्वारा, हमारे छात्र अमित यादव और अनुराग के द्वारा जो चीज़ें की गई वो बहुत सराहनीय हैं। उनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। मुझे लगता है कि कम से कम 100 गैलन पानी राजू भाई ने भरा है, 100 गैलन पानी। कोई भी बच्चा, गाजीपुर का एक एक बच्चा जुड़ा हुआ है हमारे प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया से, पानी की कमी उसको नहीं होने पाई है, वो राजू की देन है। कोई बच्चा ये नहीं कह सकता है कि लक्ष्य क्लासेस में रुके ठहरे और मुझे पानी नहीं मिला, बाथरूम की समस्या हुई, पानी की समस्या हुई, कहीं से कोई भी समस्या नहीं आने दी गई। उसमें हमारी टीम का बहुत बड़ा योगदान रहा, और हम लोगों ने इस कार्यक्रम को बहुत सफलतापूर्वक, जिस तरीके से किसी पर्व को मनाया जाता है जो हर्षोल्लास होता है, उस तरीके से विद्यार्थियों को रोकने के लिए हम लोगों के लिए एक पर्व था ये, और उस पर्व को बहुत हर्षोल्लास के साथ मैं और मेरी पूरी टीम ने बहुत बेहतरीन तरीके से उसको रोकने का काम किया।
और हमारे राजू भाई का जो इनका जो प्रयास रहा, जो इनका सहयोग रहा, बहुत सराहनीय है। इनके बारे में इनकी जितनी तारीफ करूं उतना कम है। राजू भाई, आप कुछ कहना चाहते हो? कैसे लगता है आपको यहाँ काम करके? यहाँ हमको बहुत अच्छा लगता है। सब लोग, सब कोई खुश हैं। यहाँ के बच्चे लोग जो पढ़ने लिखने आते हैं वो भी खुश हैं। यहाँ मेरे को काम करने में भी बहुत मज़ा आता है और हर खुशी मिलता है। मैं बच्चे लोग को भी मानते, बच्चे लोग भी हमको भी मानते। यहाँ सब कुछ मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और कोई दिक्कत नहीं है। राजू भाई, एक चीज़ हम आपसे ज़रूर पूछना चाहेंगे, जब यहाँ पर आप जाते हैं, जो क्लासेस चलती रहती हैं, क्लास जब चलती है, जब अध्यापक पढ़ाते हैं, तो कैसी क्लास चलती है? कैसे आपको लगता है कि हाँ, जो टीचर पढ़ाता है या जो बच्चे बैठे रहते हैं वो आपको कैसे लगता है, ज़रा हमको बताएंगे। यहाँ बच्चे लोग पढ़ते हैं, सर लोग पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, सबको खुशी मिलती है और अच्छा भीड़ भी रहता है। और यहाँ बहुत से लोग आ रहे हैं, पढ़ने लिखने वाले बहुत अच्छे हैं, सब चीज़ें। और भी बच्चे जो सुल्तानपुर में रहते हैं, तैयारी करते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो कहाँ पर कोचिंग करें, कहाँ पर आकर पढ़ाई करें, ज़रा इसको भी हमको ज़रा बताइएगा। आप तो कंप्लीट रूप से देख रहे हैं। लक्ष्य में क्लासेज में बच्चे लोग सब आ रहे हैं, धीरे धीरे यहाँ तक पूरा फैल चुका है। अब बच्चे लोग और ज़्यादा से ज़्यादा अब यहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं। बस ठीक। जी सर, आप थोड़ा सा संबोधन कर दें। बाकी प्यारे बच्चों, आप वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, आप अपने अन्य साथी को बता दीजिएगा, क्योंकि यही वो टीम है, यही वो क्लासेज है, यही वो संस्था है जो आपके भविष्य के लिए, आपके साथ आने वाली हर समस्या के लिए आपसे कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चलने के लिए तैयार है। सुल्तानपुर शहर में बहुत सारी कोचिंगें हैं, लेकिन उठा के देख लीजिए आप कौन क्या कर रहा है। मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। आपका भाई, आपकी ये टीम, आपका ये लक्ष्य परिवार आपके लिए कितना तत्पर है। बीते 5 तारीख से हम लोग सही से नींद नहीं ले पाए हैं। अगर बच्चा यहाँ पे रुका तो पूरी जिम्मेदारी हम लोग की थी। लगातार स्क्रीन के सामने कैमरे के बैठ को मॉनिटरिंग की गई है, एक एक बच्चे की बेहतर तरीके से सुरक्षा की गई है। कहीं से कोई ना अभद्रता हुई, ना कहीं से कोई अराजकता फैलाई गई। यहाँ पे 800 बच्चे कम से कम रुके थे। 700-800 बच्चों को रोकना अपने आप में एक कठिन काम है, लेकिन सारी चीज़ें बच्चों की मदद से बहुत सुगमतापूर्वक संपन्न हुई। इसके लिए मैं आप सभी का आभारी रहूँगा। थैंक यू।